हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में अपना एक्टिव 6.1 की एक्टिविटी 3, 2, 4, 5, 6 पढ़ी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। मतलब कि हमारे पास कोई और चेंजेस भी हो सकते हैं, मतलब कोई और वेज भी हो सकते हैं चेंज लाने के लिए। जैसे हमने पढ़े इसके अंदर हम चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं, है ना। तो सेम इसके अंदर भी है कि हमारे पास कोई और वेज हो सकते हैं चेंज करने के लिए किसी चीज़ को। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ 6.2 की स्टार्टिंग से। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। हम सब ने वो वाला टूल तो देखा होगा जिससे कि वो होती है, खुदाई होती है, मतलब जो हमारी सॉइल होती है उसको डिग करने के लिए काम आती है। उसको शायद से फावड़ा कुछ बोला जाता है। यहाँ पे देखो फिगर 6.6 में दे रखा है। यहाँ पे देखो बहुत सारा सब कुछ दे रखी है, हो भी दे रखी है और खुरपी भी दे रखी है, फावड़ा भी दे रखा है ना। तो आगे देखते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल। तो क्या बोल रहा है कि मतलब हमने ये तो देखा है कि जो ये जो चीज़ होती है सॉइल को डिग करने वाले टूल तो देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जो मेटल का ही चीज़ जो होती है, आके देखो हमने जैसे यहाँ पे देखो ये हमने बनाया यहाँ पे, एक ऐसा कुछ होता है। ये तो होता है वुड का और ये होता है आयरन का। तो ये क्या बोल रहा है कि क्या आपने कभी देखा है कि ये जो आयरन का टूल होता है ये इस वुड के हैंडल में कैसे फिक्स होता है, ये पूछ रहा है। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। देखो यहाँ पे ये देखो रिंग दे रखी है ना यहाँ पे छोटी सी, जिसमें ये जो आयरन का डंडा है, सॉरी वुड है, वुड का जो ये स्टिक है ये इसके अंदर फिक्स होती है, ठीक है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। तो मतलब क्या बोल रहा है कि नॉर्मली जो ये होती है ना, ये जो हैंडल होता है, रिंग जो होती है ये छोटे साइज की पड़ जाती है हैंडल की साइज के अकॉर्डिंग। To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size expands। तो क्या बोल रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि ये जो वुड है ये ज़्यादा बड़ी हो, साइज़ में ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, जो रिंग है वो छोटी पड़ जाती है। क्या करते हैं, रिंग को गर्म करते हैं, हीट करते हैं और फिर एक टूल होता है उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से बड़ा करते हैं, ठीक है। उसे एक्सपेंड कर दे, उसके साइज़ को बड़ा कर देता है रिंग के। नाउ द हैंडल इजीली फिक्स इनटू द रिंग। और जो फिर जो अभी बड़ी हो जाएगी तो फिर जो हैंडल है ये वुड का ये इसके रिंग में फिक्स हो जाएगा अच्छे से। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। अब देखो जब हम मेटल आयरन को जो गर्म करेंगे तो सॉफ्ट सा हो जाता है थोड़ा सा, है ना। सॉफ्ट होने के बाद जब भी ये सॉफ्ट रहता है जब इसके अंदर हैंडल डालते हैं और फिर जब भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, पूरा जो रिंग होती है ठंडी हो जाती है तो वो अच्छी सी ग्रिप बना लेती है हैंडल को अपने अंदर। जब हैंडल उसके अंदर डाल दो तो वो अच्छे से ग्रिप बना लेती है, हैंडल अच्छे से फिक्स हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज शोन इन फिगर। अब देखो ये रहा यहाँ पे एक ये दे रखी है, कार्ट व्हील दे रखा है। तो क्या बोल रहा है, सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज, मतलब ये जो चेंज हमने यहाँ पे देखा, इसको गर्म करके जो रिंग छोटी थी ना यहाँ पे से हमने हीट करके बड़ा करा तो ये चेंज हुआ ना यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है कि सेम ऐसी एक अगर सिचुएशन इस वाले व्हील कार्ट में भी, कार्ट व्हील में पड़ जाती है तो इसके अंदर भी यही सिचुएशन के जो हमने हीट करके करा था तो इसमें भी ये यूज़ होता है, ठीक है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। मतलब वुडन इसकी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो व्हील है यहाँ पे इसके बारे में, कि अगर जो रिंग होती है, जो रिंग इसके ऊपर डलती है व्हील के ऊपर, वो अगर रिम बोलते हैं उसको, अगर वो छोटी पड़ जाती है तो मतलब वो फिक्स नहीं हो पाती उसके वुड के अंदर। तो क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। फिर क्या करते हैं, जब फिक्स नहीं होती जो रिम होती है उसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो चौड़ी हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वो फिक्स हो जाती है वुड के अंदर। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम। फिर ठंडा पानी उस रिम के ऊपर गिरा जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली इनटू द व्हील। फिर वो टाइटली अपनी ग्रिप बना लेती है उस व्हील काट लकड़ी वुड के ऊपर, अच्छे से फिक्स हो जाती है वो, ठीक है। व्हेन वी हीट वाटर
वाटर इन अ पैन, मतलब जब भी हम अपने पैन में गर्म पानी करते हैं, इट बिगिन्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, वो कुछ समय के बाद जब हम पानी रखते हैं गर्म करने के लिए, कुछ समय के बाद वो बॉयल होने लग जाता है ना, उबलने लग जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। तो क्या बोल रहा है कि जब बॉईल होता है तो अगर हम उसको कंटिन्यू हीट करते रहेंगे, बॉईल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, फिर जो क्या होगा, जो क्वांटिटी होगी ना वाटर की वो कम हो जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी, जितना बॉईल होएगा उतनी डिक्रीज होएगी। द वाटर चेंजेस इनटू इस वेपर में हमने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था इवेपोरेशन, फिर जब बॉईल होएगा तो जो वाटर है वो उड़ जाता है, फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व द वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड्स व्हेन इट इज कूल्ड। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं एक्टिविटी चैप्टर 5, एक्टिविटी 7 में पढ़ा है चैप्टर 5 कि यू हैव ऑब्जर्व, मतलब आपने ऑब्जर्व करा होगा चैप्टर 5 में, द वाटर वेपर गेट्स चेंज, मतलब कंडेंसेशन वाला आ गया। ये जो वाटर वेपर है देखो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर वेपर लिक्विड वेपर जो है अपनी लिक्विड फॉर्म में आके कंडेंसेशन का वो प्रोसेस कहलाता है ना। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने नोटिस किया था करा होगा सबने कि जब आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड, मतलब आप बर्फ़ तभी पिघलेंगे जब वो कि गर्म जगह पे रखी होगी या रूम टेम्परेचर पे होगी तभी पिघलेगी। अगर हम तो फ्रीजर में रखेंगे तो अगर धूप के बिना रखेंगे तो फिर वो जमी रहेगी, और वो सब रूम टेम्परेचर की धूप के नीचे तो मेल्ट हो जाएगी, है ना। व्हाट डज इट चेंज इनटू, इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू द आइस। तो क्या बोल रहा है कि मतलब जब आइस मेल्ट हुई तो क्या चेंज हुआ, क्या हम आइस को दोबारा से जो आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हुई, क्या हम उस वाटर को दोबारा से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, उसको जमा सकते हैं और फ्रीजर में दोबारा से वो फिर आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, अब हम कुछ और मोर चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 7 देखते हैं अपनी। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। एक छोटी सी कैंडल ले लो और उसको मतलब उसकी जो लेंथ है उसको स्केल से मेज़र कर लो। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। क्या बोल रहा है, अब उसको एक सुटेबल प्लेस पे रखो और उसे जला दो। ठीक है, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, और उसे थोड़ी देर के लिए जलने दो जिससे कि वो मेल्ट हो जाए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ। अब उस कैंडल को बुझा दो, जब वो जलती रहेगी थोड़ी देर बाद उसको बुझाने के बाद, और अब उस जो कैंडल की है उसकी लेंथ दोबारा मेजर करो। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स। हाँ हो सकता है। क्या बोल रहा है कि जो चेंज आया, पहले कैंडल थी हमारी, देखो पहले कैंडल थी हमारी, ये कैंडल है, पहले थी, एक मिनट, पहले हमारी कैंडल थी इतनी बड़ी। ठीक है, फिर जब ये कंटिन्यूसली जलती रही तो फिर कितनी हो गई है, जब ये कंटिन्यूसली जलती रही तो इतनी हो गई, साइज में डिफरेंस आया। पहले हमने इतनी मेजर करी फिर इतनी मेजर करी, छोटी हो गई ना, डिक्रीज हो गई ना। तो क्या बोल रहे हैं कि हम इस चेंज जो हुआ है कि जो बड़ी से छोटी हो गई, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज भी रिवर्स। तो क्या बोल रहे हैं कि अब इसने पूछा कि क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब देखो, जब ये जलने के बाद मेल्टेड वैक्स नीचे गिर गई। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी मोमबत्ती जलती है तो जो वैक्स होती है, वो मोम होती है, वो नीचे गिर जाती है। और अगर हम इस वैक्स को इकट्ठा करके दोबारा से हम इसको मतलब हीट कर इसको किसी पैन में दोबारा से मेल्ट करें, मेल्ट करने के बाद किसी कंटेनर मतलब जो कैंडल का कंटेनर होता है उसके अंदर डालें, वो इतनी बड़ी बन जाएगी फिर से, है ना। तो हम कैंडल को दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, मतलब उसको गर्म करने के बाद, उसको दोबारा जमाने के बाद हम कैंडल को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रही है? रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन incense stick. Wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burns, produce some new material. तो ये क्या बोल रहा है कि रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, मतलब रिपीट जो हमारी एक्टिविटी 7 में हमने कैंडल ली थी ना इस वाली में, तो ये बोल रहा है कि अब ये एक्टिविटी आप दोबारा रिपीट करो। किससे? इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती जिससे हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, और वेट करो कि जब तक वो पूरी जल जाए
ठीक है। वॉट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, वही बोल रहा है कि अब चेंजेस बताओ कि क्या चेंजेस उसके अंदर हुए उस स्टिक के अंदर। ठीक है। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, दीज आर एश एंड सम गैसेज, वी कैन नॉट सी दिस गैसेज बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीसेंट स्मेल। तो क्या बोल रहा है कि मतलब जो स्टिक बर्न्स एंड प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, जो स्टिक है जब वो जल गई तो क्या उससे हम न्यू मटेरियल बना सकते हैं, क्या उससे हमें न्यू मटेरियल प्रोड्यूस हो सकता है ना। तो ये बोल रहा है दीज आर ऐश एंड सम गैसेज, मतलब जो स्टिक में से जो ऐश गिरी है, राख जो हुई है उसमें अगरबत्ती की जो राख गिरी है और जो खुशबू है, तो जो राख गिरी है वो तो एशेज हो गया, और जो मतलब उसमें स्मेल हुई है ना पूरे, मतलब जहाँ हम जैसे घर में लगाते हैं पूजा करते हैं तो स्मेल बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो वो गैस होती है। ठीक है। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीसेंट स्मेल, मतलब हम उस गैस को मतलब ऐश तो दिख जाती है लेकिन हम उस गैस को देख नहीं सकते, और लेकिन बस हम उसे सेंस कर सकते हैं उसकी अच्छी खुशबू से, है ना। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। तो क्या बोल रहा है कि मतलब क्या जो ये इंसेंस स्टिक का चेंज है क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक, और उस चेंज का क्या जो कि माचिस की तिल्ली के साथ हुआ है, यू यूज फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, मतलब उस क्या हम मतलब जो मैच स्टिक माचिस है जिससे हमने जलाने के लिए यूज़ किया था कैंडल और इंसेंस स्टिक को, क्या हम उसमें भी उसका भी चेंज हो सकता है या फिर नहीं। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन द गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। व्हाट अबाउट चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर। देखिए बोल रहा है कि मतलब हमने मतलब डिस्कस करा कि द चेंजेस अकरिंग इन द गिवन ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पीछे मटेरियल दे रखे हैं, हमने इनकी चेंजेस के बारे में बात करी। अब ये क्या बोल रहा है कि व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर। अभी बोल रहा है कि उन चेंजेस का क्या जो मतलब टू सब्सटेंस को मिक्स करके हुए हैं, उन मतलब उन चेंजेस का क्या होगा कि जब टू सब्सटेंस मिक्स हो गए टुगेदर तो उनको चेंज कैसे करेंगे हम लोग। इन चैप्टर 4 वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर। हमने चैप्टर 4 में ये देखा था ना कि हमने डिज़ोल्व करके देखा सॉल्युबल इनसॉल्युबल की जो हमारा सॉल्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया था। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर, इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब आपने कभी सोचा है कि जो चेंज हुआ है वाटर और सॉल्ट का क्या ये पॉसिबल है उसको रिवर्स करना। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इन इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। तो क्या बोल रहा है कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा कि हम लोग सॉल्ट और वाटर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर कैन बी रिवर्स। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि अगर वाटर और सॉल्ट मिक्स है तो क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। पहली आस्क, मतलब हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग देखो सॉल्ट वाटर मिक्स हम चैप्टर 5 में पढ़ा था कि हम उसको कैसे इवेपोरेट कर देंगे वाटर को, और जो सॉल्ट बचेगा हमारे पास उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं हम सॉल्ट को रिवर्स कर सकते हैं, अगर मिक्स हुआ तो हम दोबारा सॉल्ट और वाटर सेपरेट कर सकते हैं। पहली आस्क, इफ़ यू हैव सीन कर्ड बीइंग सेट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। तो क्या बोल रहा है कि आप पहली ने पूछा कि आपने कभी देखा है कि दही कैसे जमती है, दही कैसे सेट होती है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू अ वार्म मिल्क, गर्म दूध में एक थोड़ी सी अमाउंट में दही डाली जाती है। द मिल्क इज स्टरिंग इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। तो क्या बोल रहे हैं कि द मिल्क मतलब फिर जब दही डाली जाती है तो दूध को अच्छे से घुमाया जाता है और उसे एक कुछ घंटों के लिए गर्म जगह पे रख दिया जाता है। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, और कुछ घंटों में जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये जो चेंज है रिवर्स हो सकता है। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance। तो क्या बोल रहे हैं कि हमने फाइंड किया कि जो दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, कि हम लोग कुछ सब्सटेंस का चेंज कर सकते हैं, चाहे वो हीटिंग से हो या फिर चाहे वो मिक्सिंग से हो। ठीक है। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, और हमने ये भी फाइंड किया कि कुछ चेंजेस जो है रिवर्स भी हो सकते हैं, वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स, और कुछ रिवर्स नहीं हो सकते। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस।
मतलब यहाँ हमारे पास बहुत सारे वेज होने चाहिए ना अराउंड चीज़ों को चेंज करने के लिए हमारे आसपास की। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ दैम कुड बी रिवर्स, और ये पॉसिबल है कि कुछ चेंजेस रिवर्स भी हो सकते हैं। थर्स चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप एज दोज दैट कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स। और जो चेंजेस होते हैं ना हमारे आसपास के, हम उन्हें ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं कि ये रिवर्स हो सकते हैं और ये रिवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, इन द हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप। तो क्या बोल रहे हैं कि और भी हायर क्लासेस में जब आप लोग जाओगे तो आप लोग ये भी पढ़ोगे कि मतलब और भी वेज पढ़ोगे कि किसी चीज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं, और ये भी पढ़ोगे कि उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में कैसे सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने मतलब आज के चैप्टर में यही पढ़ा, हमारा चैप्टर हो चुका है फिनिश, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।